हेलो स्टूडेंट्स। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या ये सेंटेंस आप वेरी क्विकली बोल सकते हैं, वो भी 4 टाइम्स और एक ही ब्रेथ में। कीकर की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। ओके, मैं स्लो बोलती हूँ। कीकर की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। अब फास्ट बोलना है आप लोगों को। कीकर की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। ओके, मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ, आप लोग ये ट्राई करें जब तक मैं लिखती हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। रिसेंटली हम लोगों ने स्टडी किया था लिपिड्स एंड लिपिड फंक्शन। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड, और ये रही आज के सब टॉपिक्स की आउटलाइन। न्यूक्लिक एसिड्स इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं और इनकी 2 टाइप्स होती हैं, आरएनए एंड डीएनए। आरएनए बेसिकली हेल्प करते हैं जीन एक्सप्रेशन में। आरएनए डीएनए से इंफॉर्मेशंस लेते हैं और उन इंफॉर्मेशंस के थ्रू प्रोटीन बनाते हैं। डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है। यही मटेरियल क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को, डीएनए ही जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर करता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। आरएनए और डीएनए यही हेरिडिटरी मटेरियल है। इसी की वजह से ही क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स, एनेबल होते हैं, काबिल होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनाने के लिए। या फिर आप कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इसी डीएनए और आरएनए की वजह से होता है, इसी न्यूक्लिक एसिड्स की वजह से ही होता है पॉसिबल। न्यूक्लिक एसिड की नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिशन की। न्यूक्लिक एसिड्स आर मैक्रोमोलेक्यूल्स, यानी न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल्स है दैट एग्जिस्ट एज पॉलीमर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं एज पॉलीमर, और वो पॉलीमर क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। पॉली मींस बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड्स में न्यूक्लियोटाइड्स को हम आगे देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स हैं क्या, लेकिन ये इधर बात क्लियर है कि पॉलीमर में बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होती है। ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लें। देखें, न्यूक्लिक एसिड क्या है, असल में कंपोज होते हैं पॉलीमर से और पॉलीमर के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। और ये पॉलीमर क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। पॉली मतलब बहुत सारी क्या होती है, इनके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। अब हम देखते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं क्या एक्चुअली। न्यूक्लियोटाइड कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। इसका फर्स्ट वन जो है वो है पेंटोज शुगर, दूसरा पार्ट इसका है फास्फोरिक एसिड, एंड द थर्ड वन नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के दरमियान। मोस्टली ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो चलिए देखिए, न्यूक्लियोटाइड विदाउट फास्फेट ग्रुप इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। एक पार्ट मिसिंग होता है, कौन सा पार्ट, फास्फोरिक एसिड वाला। तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड जिसमें फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। नेक्स्ट हम डिटेल में अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स के बारे में। यहाँ पर आप देखिए पेंटोज शुगर, इसके बारे में 3 आप पॉइंट लिखो, इनफ है। फर्स्ट वन, इट इज अ 5 कार्बन शुगर। पेंटोज शुगर, पेंटा का मतलब ही 5 होता है। पेंटोज शुगर यानी एक ऐसी शुगर है जिसके अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। इन केस ऑफ आरएनए राइबोज शुगर, यही जो पेंटोज शुगर है, अगर ये आरएनए में प्रेजेंट होगी तो इसको नाम देंगे राइबोज शुगर का। अगर यही पेंटोज शुगर डीएनए में प्रेजेंट होगी तो इसे नाम दिया जाता है डीऑक्सीराइबोज शुगर का। अब देखिए यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया है, ये है राइबोज का और ये है डीऑक्सीराइबोज शुगर का। यहाँ पर आपको डिफरेंस के तौर पे ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा अगर आप यही अच्छे से मेमोराइज कर लें। देखें, अगर कार्बन नंबर 2 पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। आरएनए के केस में अगर कार्बन 2 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम लोग क्या कहते हैं, ये है राइबोज शुगर। मतलब 5 रिंग वाली स्ट्रक्चर है, उसमें सेकंड कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये है राइबोज शुगर। अगर उसी 5 रिंग स्ट्रक्चर में ही सेकंड कार्बन के ऊपर प्रेजेंट ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो हम कहते हैं ये है डीऑक्सीराइबोज शुगर। बेसिकली डीऑक्सीराइबोज शुगर का नेम भी इसी वजह से ही रखा गया है। डी मीन रिमूवल और यहाँ पर क्या है, डीऑक्सी है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है। यानी ये एक ऐसी शुगर है जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है।
हम बात करते हैं फास्फोरिक एसिड के बारे में। फास्फोरिक एसिड अब हम स्टडी करते हैं। फास्फोरिक एसिड, यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर ड्रा किया है मैंने फास्फोरिक एसिड का। इसमें फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसका नेम हो गया फास्फोरिक। ओके, अब हम देखते हैं एसिड। इसके एक ऑक्सीजन से प्रोटॉन रिलीज होता है, जिसकी वजह से इसकी नेचर हो जाती है एसिडिक, और इसके नेम में मेंशन करते हैं फास्फोरिक एसिड। It is responsible for the development of ester link between two nucleotides. हमने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड, इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स यानी बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, लिंक्ड होती है ड्यू टू फास्फोरिक एसिड। और ये फास्फोरिक एसिड कैसे दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़े रखता है? बाय फॉर्मिंग ईस्टर लिंक बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। फास्फोरिक एसिड की वजह से डीएनए और आरएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर देखें फास्फोरिक एसिड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। नेक्स्ट, डीएनए और आरएनए की नेचर भी एसिडिक है, और डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फास्फोरिक एसिड की नेचर एसिडिक है। Charge on DNA and RNA is negative due to phosphoric acid. It has acidic nature, that is why DNA and RNA are called nucleic acid. Nitrogenous bases. Nitrogenous bases क्या होते हैं? Nitrogenous क्योंकि इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। बेस क्योंकि इनकी नेचर बेसिक होती है। वो कैसे? इनमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। नाइट्रोजन की एबिलिटी है टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन, जिसकी वजह से इसकी नेचर बेसिक हो जाती है। Each nitrogenous base contain one or two ring including nitrogen atom. हर नाइट्रोजन बेस में एक या एक से ज्यादा रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और उन रिंग स्ट्रक्चर के ऊपर नाइट्रोजन एटम भी प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पैरिमिडीन, इसके ऊपर ये एक रिंग स्ट्रक्चर है, एक रिंग स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ NH3। नाइट्रोजनस बेसेस, इसकी दो टाइप होती हैं, वन इज पैरिमिडीन एंड द अदर वन इज प्यूरिन। पैरिमिडीन हैज सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। पैरिमिडीन का स्ट्रक्चर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए पैरिमिडीन का ये स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। इसकी एग्जांपल में देखें तो थायामीन, साइटोसिन, यूरासिल, ये तीनों किस चीज की एग्जांपल है? पैरिमिडीन की। आपने देखा होगा, आपने स्टडी किया होगा ऑलरेडी कि डीएनए के अंदर थायामीन प्रेजेंट होता है, जबकि थायामीन की जगह पर आरएनए के अंदर यूरासिल प्रेजेंट है। नाइट्रोजनस बेस की दूसरी जो टाइप है प्यूरिन। प्यूरिन क्या है? लार्ज डबल रिंग स्ट्रक्चर है। ये देखें यहाँ पर मैंने प्यूरिन का फार्मूला ड्रा किया है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है प्यूरिन। इसकी एग्जांपल में आते हैं एडेनिन एंड गुआनिन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स कितनी टाइप्स की होती हैं? न्यूक्लियोटाइड्स 3 टाइप्स की होती हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड को हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। मोनोन्यूक्लियोटाइड कंपोज्ड ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड यूनिट। जैसे कि नेम से मेंशन है कि मोनोन्यूक्लियोटाइड में सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट प्रेजेंट होता है। इसकी एग्जांपल में देखें AMP, ADP, ATP, यानी इसके अंदर क्या है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, यानी इसके अंदर एक फॉस्फेट प्रेजेंट है। ATP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी इसके अंदर 2 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी इसके अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। हमने ऑलरेडी मेंशन किया था कि ये जो है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड, इसमें एक या एक से ज्यादा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड जैसे कि नेम से क्लियर है कि 2 न्यूक्लियोटाइड कंपोज्ड ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड्स। इसकी एग्जांपल में देखें तो NADP, यानी निकोटीन अमाइन एडेनिन डाइफॉस्फेट। AMP, ADP और ATP एनर्जी करेंसी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए।
ये भी हम नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स में स्टडी करेंगे डिटेल में कि ये किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। एटीपी, एडीपी, एएमपी और निकोटीन अमाइड डाइफॉस्फेट ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है न्यूक्लियोटाइड की, क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड जो है पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यानी इट कंटेन्स मैनी न्यूक्लियोटाइड, जिसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होती हैं। इसकी एग्जांपल है आरएनए एंड डीएनए। आरएनए और डीएनए को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर पहले आप देखिए न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। ये हम लोगों ने स्टडी किया है कि ये पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर है, ये शुगर है पेंटोज, और यहाँ इसके साथ ये वाली नाइट्रोजिनस बेस अटैच है, और ये फास्फेट रिंग फास्फोरिक एसिड यहाँ पर अटैच है। तो इस तरह से 3 स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। आई होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।